मेरी बड़ी बहन आराध्या मेरे से 5 साल बड़ी है और ये कहानी भी 5 साल पहले घटी है। मेरी बहन का करंट बॉयफ्रेंड होने से पहले वो टिंडर पे डेट करती थी। उसने मुझे और मेरी दूसरी बहन श्वेता से कहा कि वो एक लड़के से मिलने के लिए पास के ही कैफे में जा रही है। जब वो वहां पे पहुंची तब उसने उस लड़के को मैसेज करके बताया कि वो कैफे में कहाँ पे बैठी है। शायद 1 या 2 मिनट ही हुए होंगे और एक आदमी उसके पड़ोस में आके बैठा और उसको ड्रिंक ऑफर करने लगा। यह आदमी मेरी बहन से काफी ज्यादा बड़ा था और उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी और उसके दांत भी अजीब थे। मेरी बहन ने उसे कहा नो थैंक यू और कहा उसे मिलने के लिए कोई और लड़का आ रहा है। ये सुनने के बाद भी वो इंसान वहां से उठा नहीं। वो इंसिस्ट करने लगा कि वो उसके लिए एक ड्रिंक बाय करेगा जब तक उसकी डेट यहाँ पे आ ना जाए। आराध्या को काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसने उस इंसान को वहां से निकलने के लिए कहा। वो इंसान बार स्टूल से उठा। आराध्या ने साइड ग्लांस किया कि वो इंसान कहाँ पे जा रहा है। वो इंसान आराध्या के बिल्कुल पीछे के टेबल पे बैठ गया। फिर आराध्या ने उसके डेट को टेक्स्ट किया कि उसके साथ अभी क्या हुआ था और उसे जल्दी से आने के लिए कहा, लेकिन उसके डेट का कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो वहीं पे बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसकी डेट को मैसेज किया, वेयर आर यू। इस बार आराध्या के डेट ने रिप्लाई किया, रनिंग लेट, गेट अ ड्रिंक और टू विदाउट मी। अब ये काफी और मैसेज था एक लड़के को जो कि पहली बार किसी लड़की से मिल रहा है उसको भेजने के लिए। और पहले जो इंसान आराध्या के बाजू में आके बैठा था वो फिर से आके वहीं पे बैठ गया। उसने आराध्या से पूछा कि उसका डेट अभी तक क्यों नहीं आया है और वो एक्ट करने लगा कि वो अकेली है इसीलिए उसे बुरा लग रहा है। मेरी बहन ने उस इंसान को 1 या 2 बार रिप्लाई किया। फिर उसके बाद कुछ ज्यादा ही हो जाने के बाद उसने उसे कहा कि टू लीव हर अलोन। मेरी बहन ने फिर से उसकी डेट को मैसेज किया कि वो वहां से निकल रही है और जैसे ही उसने वो मैसेज सेंड किया तभी उस इंसान का जो कि उसके बगल में बैठा था उसका फोन भी वाइब्रेट हुआ। मेरी बहन को ये चीज फिशी लगी। मेरी बहन ने उस इंसान से कहा कि वो वॉशरूम में जा रही है। वॉशरूम में आते ही आराध्या ने मेरी बड़ी बहन को कॉल किया। उसने कैफे में उसके साथ जो हुआ वो मेरी बड़ी बहन को बता दिया। मेरी बड़ी बहन ने उसे तभी के तभी वहां से निकल जाने के लिए कहा। मैं मेरी बड़ी बहन के बगल में बैठ के उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर निकली तब वो इंसान कैफे में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा था। शायद वो वहां से निकल चुका था। इससे मेरी बहन को काफी रिलीफ फील हुआ। आराध्या भी घर के लिए निकल गई। वो कैफे हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था तो शायद कुछ 5 या 10 मिनट में ही वो घर पे पहुंच गई। जब उसने गाड़ी पार्क की और घर के फ्रंट डोर की तरफ चल रही थी तब उसने नोटिस किया एक गाड़ी को। वो गाड़ी हमारे घर से पास होकर थोड़ी सी आगे की तरफ जाके रुकी। आराध्या घर के अंदर आ गई और यहाँ से मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बता सकता हूँ। मैं और मेरी बड़ी बहन श्वेता हम आराध्या को मिलने के लिए आए। हमने पूछा क्या हुआ। आराध्या खिड़की की तरफ गई और उसने पर्दा हटा के बाहर देखने की कोशिश की। उसने कहा कि घर से थोड़ा सा आगे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उसे शक है कि उस इंसान ने उसे फॉलो किया है। हम तीनों ने भी खिड़की से बाहर देखा लेकिन खिड़की के बाहर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। फिर उसने हमें एग्जैक्टली उस कैफे में क्या हुआ है वो बताया। श्वेता ने आराध्या को कंसोल किया। मैंने आराध्या से कहा कि अगर वो इंसान तुम्हारे इर्द गिर्द भी घूमेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। उसके बाद हम अपने अपने रूम में चले गए। मैं अपने रूम में फार क्राई 4 खेल रहा था। तभी मैंने मेरे दोनों बहनों की चिल्लाने की आवाज सुनी। लेट मी शिफ्ट टू आराध्या's पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ मोमेंट। आराध्या अपने रूम में बैठी थी। तभी उसे उस नंबर से मैसेज आया, हे आई एम सॉरी आई डिडंट सी योर टेक्स्ट अंटिल आई गॉट टू द बार। आराध्या ने उस टेक्स्ट को रिप्लाई नहीं किया तो उस नंबर से फिर से मैसेज आया कि आई एम गोना मीट यू एट योर हाउस, विच विंडो इज योर्स। आराध्या ने श्वेता को बुलाया और बताया जो कुछ भी हो रहा है। वो दोनों भी वहाँ पे बैठकर बातें कर रहे थे, फिगर आउट कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी आराध्या के बेडरूम की खिड़की खुली। उस खिड़की में वही इंसान था जो उसे कैफे में मिला था। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों भी ये देखकर चिल्लाए। मैं और मेरे मॉम डैड अपने रूम से आराध्या के रूम में आए। तभी उस इंसान ने अंदर आने से गिव अप कर दिया और वो वहां से निकल गया। मेरे डैडी हमारे घर से बाहर निकले उस इंसान की खोज में, लेकिन वो इंसान वहां पे नहीं था। वो शायद वहां से निकल चुका था उसकी गाड़ी में। ऑफ कोर्स मेरे डैडी ने पुलिस को फोन किया। आराध्या ने पुलिस को उस इंसान का फोन नंबर दिया। पुलिस ने रिकॉर्ड्स के लिए उनके टेक्स्ट मैसेजेस भी
ले लिए। उन्होंने कहा कि वो उस नंबर को ट्रेस करेंगे, 2 दिन में उस इंसान का पता चल जाएगा। 1 हफ्ते बाद पुलिस ने मेरे डैड को कांटेक्ट किया और पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस ने कहा कि उस नंबर को ट्रेस करने पर पता चला कि वो एक फेक नंबर था जो किसी ऐप से यूज किया जा रहा था और वो उस इंसान को नहीं ढूंढ पाए। मेरे डैडी ने कहा कि जो कुछ भी हो जाए उस इंसान को ढूंढ निकालना। कुछ हफ्ते बीत गए लेकिन पुलिस से कोई भी खबर नहीं आई। हम धीरे धीरे उस चीज को भूल गए, लेकिन पता नहीं लोगों की क्या मेंटेलिटी होती है। एक लड़की के घर में उसका रूम तक क्लाइंब करके उसकी खिड़की से घुस जाना ये नॉर्मल बात नहीं है। वो शायद ही कोई साइकोपाथ होगा।